हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 61 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। अगला प्रश्न है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका उत्तर है जोसेफ लिस्टर ने। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। अगला प्रश्न है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा जो है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? तो E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन जो है वह अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था किसने? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है वह आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अर्थात इसरो कहाँ स्थित है? तो इसरो जो है वह बंगलौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगलौर में। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार जो है वह 1930 में मिला था। कब मिला था? 1930 में। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता? तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता। क्या कहा जाता? चंद्रशेखर सीमा। अगला प्रश्न है, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो यह जो है मेघनाद साहा की कृति है। किसकी कृति है? मेघनाद साहा की। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। अब अगला प्रश्न है, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो यह किसने बताया? तो यह जो है आर्यभट्ट ने बताया। किसने बताया? आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? तो यह जो है चार्ल्स डार्विन की रचना है। किसकी रचना? चार्ल्स डार्विन की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता? 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन को
तत्व के रूप में हेनरी कैवेंडिश ने खोज की थी। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। अगला प्रश्न है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। किसने? विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज WC रोएंटजन ने किया था। किसने? WC रोएंटजन ने। अगला प्रश्न है, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो गति के जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने प्रतिपादित किया। किसने? गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, गति के नियम किसने दिया था? तो गति का जो नियम है वह न्यूटन ने दिया था। किसने? न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, भारत का बर्ड्स मैन किसे कहा जाता? तो भारत का बर्ड्स मैन जो है वह डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। किसे? डॉक्टर सलीम अली को। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो आनुवांशिकी कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। किसने? हरगोविंद खुराना ने। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो टेलीस्कोप का निर्माण जो है गैलीलियो ने किया था। किसने? गैलीलियो ने। अब अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज CD डुबे ने किया था। किसने? CD डुबे ने। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है वह डार्विन ने दिया था। किसने? डार्विन ने। अगला प्रश्न है, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लाइकेन की खोज जो है वह तुलासने ने किया था। किसने? तुलासने ने। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता जो है वह ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। किसने? बैटिंग एवं बेस्ट ने। अगला प्रश्न है, गामा किरण की खोज किसने की थी? तो गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने किया था। किसने? पॉल विलार्ड ने। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर ने की थी। किसने? लुइस पास्चर ने। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वरण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो प्राकृतिक वरण का जो नियम है वह चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जो है वह सीले और प्रिस्ले ने किया था। किसने? सीले और प्रिस्ले ने। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक न्यूटन थे। कौन? न्यूटन। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वह तिरुअनंतपुरम में स्थित है। कहाँ? तिरुअनंतपुरम में। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता? तो
तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता? माइकोलॉजी। तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।